एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, तो आज हम करेंगे टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर आता है। पहले थोड़ा सा इसके एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इसके क्या देख लेते हैं, हम थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। टेलर का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो क्या बोलता है, उसमें कंडीशन है कि आपका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने क्या करने हैं, एक दिन में 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ये आपका क्या सेट कर दिया गया है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। क्लियर। अभी 3 पर्सन है, ए बी सी। ठीक है, ए ने बनाए हैं 28, बी ने बनाए हैं 30 यूनिट्स, सी ने बनाए हैं 33 यूनिट्स। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि आपको क्या करना है, एक घंटे में एक दिन में 30 यूनिट बनाने हैं। मान लीजिए यहाँ पर 30 यूनिट एक दिन में बनाने हैं। तो अगर कोई क्या होगा, 30 यूनिट से कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 30 यूनिट से कम कोई प्रोड्यूस करता है तो उसको 80% के अकॉर्डिंग क्या करेगा जाएगा, पेमेंट करा जाएगा। और अगर 30 यूनिट्स के जितना मतलब उसके इक्वल या फिर उससे अबव प्रोड्यूस करता है तो उसको 120% के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, थोड़ा सा मोटिवेट करके इंक्रीज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, प्रोडक्टिविटी क्या हो, हमारी इंक्रीज़ हो। ये मेथड जो है उसके लिए है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ए ने क्या किया है, हमारा स्टैंडर्ड था 30 का, ए ने प्रोड्यूस कर दिए हैं 28, तो इसको 80% के हिसाब से हम लोग देंगे। ठीक है, अब बी ने किया है एट पार मतलब 30 थे तो 30 ही किए हैं, इसको भी 120% के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। सी जो था 33 था, इसने अबव पे जाके किया है, इसको भी हम क्या करेंगे, 120 पे ही पेमेंट करेंगे। तो समझ में आया, स्टैंडर्ड से अगर कोई लो करता है तो उसको 80 पे मिलते हैं, स्टैंडर्ड के जितना और स्टैंडर्ड से अबव कोई करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 120% मिलेगा। तो हु इंट्रोड्यूस द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किसने दिया था, एफडब्ल्यू टेलर, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या है, फादर भी बोला जाता है, इनको याद रखिएगा। टेलर सिस्टम इज बेस्ड ऑन, टेलर का सिस्टम किस पे बेस्ड है, कितना टाइम लिया, नंबर ऑफ आवर्स कितने वर्क किए, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, सैलरी। तो हमें पता चल गया इसमें हम क्या क्वांटिटी पे बेसिस पे है हमारा, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना कम करोगे उतना कम मिलेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टेलर सिस्टम का? आउटपुट रिड्यूस करना, इनकरेज करना स्लो वर्कर्स को, पैनलाइज करना एफिशिएंट वर्कर्स को, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये सारा सिस्टम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। हम मोटिवेट करते हैं ज़्यादा पैसा देकर कि प्रोडक्शन क्या हो सके, हमारी इंक्रीज हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इन टेलर सिस्टम हाई परफॉर्मेंस गेट। अगर कोई टेलर के सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई परफॉर्मेंस अच्छी करता है, हाई करता है, मतलब स्टैंडर्ड से थोड़ी ज़्यादा करता है, तो उसको क्या मिलेगा, हायर पीस रेट, ज़्यादा वाले को ज़्यादा ही मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स इफ़ अ वर्कर प्रोड्यूसेस लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट? क्या होगा अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करेगा तो उसको कम पे किया जाएगा, कम वाले को कम, ज़्यादा वाले को ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ टेलर सिस्टम? फ्लैट रेट, बोनस ऑन टाइम सेव, 2 डिफरेंट पीस रेट, ओवर टाइम पे। तो इसका क्या आ जाना, की फीचर क्या है, इसमें 2 डिफरेंट पीस रेट यूज़ किए जाते हैं। कौन से वाले, एक तो 80% वाला और एक कौन सा, 120% वाला। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अंडर टेलर सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट इज फिक्स्ड। जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने फिक्स करा है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में क्या लिया था, 30 यूनिट को स्टैंडर्ड माना था, तो वो कैसे फिक्स किया जाता है, साइंटिफिकली बेसिस पे किया जाता है। ना उसको वर्कर फिक्स करता है, ना वो आर्बिट्रेरी किया जाता है, ना वो रैंडमली किया जाता है, साइंटिफिकली किया जाता है सारा कुछ कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज करके चलता है, आइडियल टाइम, लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म। देखो लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म तो वैसे ही निकल गए इसमें से। ठीक है, आइडियल टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हम क्वांटिटी के बेसिस पे कर रहे हैं कि आप ज़्यादा करोगे आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में क्या होता है, मतलब जो पैसा हम ज़्यादा दे रहे हैं वो एज अ वर्कर को क्या करता है, मोटिवेशन के लिए काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पीस रेट फॉर एफिशिएंट वर्कर इज यूजुअली लोअर देन द स्टैंडर्ड, इक्वल टू स्टैंडर्ड, अबव द स्टैंडर्ड, और ऑप्शन नंबर डी था फिक्स। जो एफिशिएंट वर्कर्स होंगे नो डाउट वो तो या फिर एट पार करेंगे या फिर अबव वाला करेंगे। ठीक है, जो लेस एफिशिएंट करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड से थोड़ा जाकर क्या करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे। बट जो एफिशिएंट वाले होंगे, जो एट पार करेंगे, जो अबव करेंगे, तो उनको क्या मिलता है, अबव वाला ही, मतलब 120 वाला ही मिलता है। 2 ही तो हमारी लिमिट है, 80 कम वाली और 120 अबव वाली, तो 120 में जाकर उनको मिल जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनलाइज्ड अंडर टेलर सिस्टम? तो ठीक है, हाई आउटपुट, आइडियल वर्कर, लो एफिशिएंसी, ब्रेक टाइम। तो ठीक है, इसमें सिर्फ हमारा एफिशिएंसी का खेल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैनलाइज क्या हो जाएगा? लो एफिशिएंसी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अ वर्कर मीट और एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट ही रिसीव, अगर वो जितना स्टैंडर्ड आउटपुट था या तो फिर उसने मीट कर लिया मतलब इक्वल वाला केस आ गया, या फिर एक्सीड कर लिया, या फिर मतलब क्या आ गया? ग्रेटर वाला केस आ गया, अबव वाला केस आ गया, ठीक है। तो इसमें उसको क्या मिलेगा? हायर पीस रेट मिलेगा। क्लियर हो गया? कंसेप्ट, ये ऐसे क्वेश्चन है 30 जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि आप समझ पाओगे कि ये टेलर जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो है क्या। इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, बाकी इसके न्यूमेरिकल भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, differential piece rate system aims to separate profit and losses, skilled and unskilled workers, efficient and inefficient worker, wage and salary earners। तो बेसिकली इनमें हम वर्कर्स को दो तरह से बुलाते हैं, एक एफिशिएंट, एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट कौन से? जो एट पार करेंगे या फिर अबव करेंगे। इनएफिशिएंट कौन से? जो लेस पे जाएंगे, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। टेलर सिस्टम इनकरेज वर्कर्स टू वर्क स्लोली, अवॉइड कॉम्पिटिशन, वर्क फास्ट एंड एफिशिएंटली, फोकस ऑन टीम वर्क। वर्क स्लोली तो है ही नहीं इसमें, कंपटीशन का कोई खेल ही नहीं है, टीम वर्क भी नहीं है, बस अपना काम तेजी से करो और एफिशिएंटली करो। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, द हायर पीस रेट इज गिवन टू वर्कर हु प्रोड्यूस। हायर किसको दिया जाएगा? जो क्या करेगा? अबव स्टैंडर्ड करेगा, ठीक है, अबव स्टैंडर्ड करेगा। वैसे इसकी दोनों ही ऑप्शन आ जानी थी, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट वाले को भी हम दे देते, स्टैंडर्ड मतलब जो एट पार का कर लेता है, ठीक है। बिलो वाले को भी नहीं मिलता, टाइम का तो कोई सीन ही नहीं था इसमें, ठीक है। तो सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15, लोअर प्राइस रेट इज मेंट टू। लोअर प्राइस रेट क्यों रखा गया है? रिवॉर्ड की तरह है, पेनलाइज एफिशिएंसी है, ठीक है। इनकरेज एब्सेंटिज्म है, इनकरेज कॉस्ट है। कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, एब्सेंटिज्म का भी कुछ रोल नहीं है। तो अगर कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो रिवॉर्ड तो है ही नहीं, ये ऑप्शन वैसे निकल गया। तो पेनल्टी के तौर पे मिलता है क्योंकि आप इनएफिशिएंट हो, आपने कम यूनिट्स को क्या किया? प्रोड्यूस किया, तो एज अ पेनल्टी आपको ये चीज़ मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर टेलर सिस्टम? इक्वल पे फॉर ऑल, बिल्कुल गलत भाई, इक्वल तो नहीं करते, हमने दो पीस रेट रखे हुए हैं तो ऑप्शन निकल गया। टाइम बेस, ना 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 ना, हम परफॉर्मेंस के बेस पे चलते हैं, ज़्यादा करोगे ज़्यादा, कम परफॉर्म करोगे तो कम मिलेगा, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, टेलर सिस्टम इज मोस्ट सूटेबल फॉर, किन के लिए सूटेबल है? क्रिएटिव वर्क के लिए, कुछ लेना देना नहीं है इसका, मैनेजीरियल के लिए भी नहीं है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, रूटीन मैनुअल जॉब्स के लिए है, ठीक है। 18, टेलर पीस रेट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, कैसी टाइप है ये? नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव की है, फिक्स वेज प्लान है, मॉनिटरी है, या फिर नॉन साइंटिफिक मेथड। भाई नॉन मॉनिटरी तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, हम पैसे से सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर रहे हैं। तो मॉनिटरी, मनी की फॉर्म में हम आपको क्या देते हैं? इंसेंटिव्स देके चलते हैं। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच फार्मूला डिटर्मिन द टेलर सिस्टम। अब टेलर सिस्टम के मुताबिक किसी एम्प्लॉय की कितनी अर्निंग बनती है वो कैसे निकाली जाएगी? सिंपल, टाइम का कोई खेल नहीं है, ठीक है। सैलरी वाला भी कोई खेल नहीं है, कुछ वर्किंग आवर्स का लेना देना नहीं है। हम प्रोडक्शन आउटपुट क्वांटिटी को लेके चलते हैं और उससे जो भी एक पीस का रेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फोकस मोर ऑन, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? अभी क्वालिटी पे, अभी तक तो आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए। 21, स्टैंडर्ड आउटपुट इज कंसिडर्ड एज अ, स्टैंडर्ड आउटपुट को हमने क्या माना जाता है? हमें एक बेंचमार्क सेट कर दे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 1 घंटे में आपने 5 चीज़ें बना के चलनी है, 5 यूनिट प्रोड्यूस करने, तो मैंने आपका क्या कर दिया? एक टारगेट रख दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया, तो ठीक है। पेनल्टी लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं है, डेली अटेंडेंस का इसमें कुछ रोल ही नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स का ये सिस्टम ही नहीं है, ये आउटपुट का सिस्टम है जिसमें आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने पूरे दिन में इतना करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेथड प्रोवाइड इंसेंटिव बेस्ड ऑन डुअल वेज। कौन सा प्लान है भाई? टेलर का प्लान है, टेलर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये टेलर के ऊपर ही बेस्ड है। टेलर सिस्टम कैन लीड टू हायर प्रोडक्शन क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्कर डिससेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव एफिशिएंसी। नो डाउट मेरे को क्या चाहिए? ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, बट एफिशिएंसी से कोई खिलवाड़ नहीं भाई, ठीक है। 24,
टेलर सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसके ऊपर बेस्ड है ये, डिफरेंशियल प्लानिंग। हर कोई अपना अपना लेके जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड भी इसका कोई प्रिंसिपल नहीं, इसमें आपको कोई डायरेक्शन थोड़ी ना दी जा रही है, आपको सिर्फ सबको सेम डायरेक्शन ही दी जा रही है। मतलब काम भी डिवाइड नहीं किया जा रहा है कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कितना कर पाओगे, वो भी नहीं किया जा रहा है। वर्क की स्टडी भी नहीं की जा रही। डिफरेंशियल प्लानिंग वो इसके ऊपर है, ठीक है। हु बियर द कॉस्ट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी अंडर टेलर सिस्टम, अगर मान लीजिए आप स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्स या भी कोई भी कॉस्ट आएगा उसको कौन बेयर करेगा, अभी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कम वर्कर कर रहा है, तो वर्कर ही क्या करेगा, उसको बेयर करके चलेगा। क्लियर। उसके बाद अ डिसएडवांटेज ऑफ टेलर सिस्टम इज, ये टीम वर्क को इनकरेज करता है, डीमोटिवेट एफिशिएंट वर्कर्स, पुट स्ट्रेस ऑन वर्कर, इंश्योर क्वालिटी। भाई ये उनके ऊपर एक स्ट्रेस है, भी हाँ उन्हें करना है, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, उन्हें कम मिलेगा, तो एक स्ट्रेस, एक बर्डन बना रहता है 24 घंटे। क्लियर। अंडर टेलर प्लान, ये सिर्फ एक बेसिक 2-3 न्यूमेरिकल होंगे, जो हाईएस्ट एडवांस लेवल के होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ ऐसे बनाए गए हैं कि आपको समझ आ जाए कि टेलर सिस्टम है क्या। अंडर टेलर प्लान वर्कर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स एट अ लो रेट, भी देखो एट अ लो रेट पे प्रोड्यूस किया है, मतलब ठीक है, और उसका 4 रुपये वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो 80 को कर दो 4 से, 8 4 तो 32, तो 32 वाली ऑप्शन इसकी सही आ जाएगी। सिंपल बेसिक रखा हुआ है ताकि आपके ऊपर अभी आपके ऊपर कोई बर्डन ना बन जाए, आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाओ, फिर एडवांस वाले करते रहना। अंडर टेलर प्लान वर्कर ने प्रोड्यूस करे हैं 120, 80 की लिमिट क्या थी, लो वाली थी, 120 की क्या थी, हायर वाली थी। 6 रुपये के हिसाब से अर्न करें हैं तो 120 को कर दो 6 पे, 720 इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। टेलर सिस्टम हेल्प इन, किस में हेल्प करता है, ये आउटपुट के बारे में बात करी जा रही है बार बार, तो आउटपुट को ही इन्हेंस करता है। लास्ट क्वेश्चन, टेलर सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल, टेलर का सिस्टम कब सूटेबल नहीं होगा, अगर हमें क्या हो गया, स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि क्वालिटी हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी पे। टेलर का सिस्टम किस पे ऊपर बेस्ड है, क्वांटिटी पे बेस्ड है। क्वांटिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता है। जब हमारे लिए क्या कर जाएगी, क्वालिटी ज़्यादा मैटर कर जाएगी, तो क्या होगा, फिर वहाँ पर टेलर सिस्टम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से होप सो आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज मिल जाए कि टेलर बोल क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।